आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गईल बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बड़ाए सबके बानी। हाँ मित्र, जैसे कि रोवा जानतानी कि एह दिन में हमनी के नया नियम से यहूदा के पत्री के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा।
ये पत्री के मुख्य विषय है जानतनी का है विश्वास के खातिर संघर्ष। कहे कि यहूदा बतावतानी कि कलिसिया में झूठ उपदेशक चुपके से घुस आयल रहन। इससे विश्वासी सबके अपना विश्वास के खातिर यत्न पूर्वक संघर्ष करे के आवश्यकता बा, जरूरी बा। पिछला कार्यक्रम में हमने के झूठ उपदेशक के व धर्म त्यागी सबके कुछ विशेषता पर ध्यान दिहल गइल। यहूदा कुछ बात खास बतावताने और ऊ कहले कि ई समुद्र तल के छिपल चट्टान ह, निर्जल बदरी ह, पतझड़ के फलहीन पेड़ ह, समुद्र के प्रचंड लहर ह और ई डामाडोल तारा ह, जेकरा खातिर घोर अंधकार सदा के खातिर ठहरावल गइल बा। जेकरा साथ ही हमनी के हनोक के भविष्यवाणी पर ध्यान दिहनी हजा। हनोक प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के भविष्यवाणी के साथ ही ऊ इहो बतौले कि प्रभु अपना लाखों पवित्र जन के साथ हुई हैं और ई भविष्यवाणी कलिसिया के मेघारोहण के विषय में बा। काहे कि जब तक कलिसिया उठावल ना जाई प्रभु के साथ कैसे आई। और ऊ इहो बतौले कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा पृथ्वी पर ऐसे आई हैं कि सब भक्तहीन दोषी ठहरावे। सो मिल वर्ग मेघारोहण कलिसिया के ए पृथ्वी से ऊपर उठा ली हैं। सच्चा और वास्तविक विश्वासी पृथ्वी पर से हटा लिहल जाई और मनुष्य द्वारा बनावल विश्वासी और सदस्य ए पृथ्वी पर रही हैं और ऊ ओह समय भी पृथ्वी पर आई हैं जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के न्याय करे आई हैं। सो आज हम एकरा से पहले और अधिक विषय पर विचार करे के। हाँ तो श्रोता मित्र भाई बहन, तो हमारा साथ रउआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और यहूदा के पत्री 16 पद में ए तरी से बतावल गइल बा। यही अध्याय के ई दोष खोजे वाला, कुड़कुड़ावे वाला, वासना सब में चले वाला, घमंड भरल बात करे वाला और अपना लाभ के खातिर चापलूसी करे वाला लोग हमें। अब ए पद में यहूदा ए झूठ शिक्षक व उपदेशक सब के एक और चित्र हमनी के सामने पेश करताणे। पवित्र बाइबल झूठ शिक्षक के 5 गो पहचान चित्र हमनी के बतावले। पहला चिन्ह उ सदा कुड़कुड़ाए वाला लोग हमें, अर्थात उ सदा के असंतुष्ट रहे वाला लोग हमें। यद्यपि हो सकता कि उ आवाज निकालत होखस पर मन आवाज में परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ावे वाला। तब दूसरा पहचान चिन्ह पवित्र शास्त्र बाइबल बतावले कि दोषी के खोजी हमें। उनका साथ जौन कुछ भी घटता ओकरा खातिर उ परमेश्वर के दोषी ठहरावताणे। उ असंतुष्ट आत्मा ह। और तीसर का पहचान पवित्र बाइबल ई बतावले कि उ अपना शरीर के इच्छा व वासना सब के अनुसार चलेलन। अब चाहे उ इच्छा बुरा होखे या भला होखे, उ ओकरा अनुसार चललन। ई आवश्यक नहीं कि उ केवल अनैतिक इच्छा सबके पीछे भाग रहल बाणे या भागल रहल होखस, पर कोनो भी वस्तु जवन की परमेश्वर के हमनी के जिंदगी से बहरी छोड़ देले उ ओकरा के पूरा करलन। उ अपना शरीर के इच्छा सबके वासना सबके अनुसार चलेलन। अब ई कोनो आदत या शौक भी हो सकता। नौका बिहार, लौंग, ट्राइब, गुड संगीत, बढ़िया संगीत, फिल्मी गीत होखे या गजल होखे या साहित्य होखे, ई टीवी के बढ़िया सीरियल हो सकता या कोनो धर्म क्रम हो सकता जोना में संतुष्टि प्राप्त कर ले, पर सही में उनका दिल में कोनो संतोष निके। उ अपना शरीर के इच्छा सबके व वासना सबके अनुसार चलेलन। ई विधर्मी सबके एगो चिन्ह यानी कि एगो फोटो ह। तब चौथा पहचान ह कि उ घमंड भरल बात बोलेलन। उ बड़ बड़ शब्द के प्रयोग करलन।
ऐसन प्रतीत होता कि रुआ कोनो प्रचारक के अपेक्षा कोनो राजनीतिक नेता भाषण सुन रहल बाणे। ऊ परमेश्वर के विषय में कम पर अपना विषय में अधिक चर्चा करेले। ऊ बोलेलन त बहुत पर करेलन कुछ ना। उनका परमेश्वर के खातिर समर्पण ना। आज हमनी के ऐसना लोगन के परमेश्वर के सेवा में देख सकतानी और एह तरी से यहूदा कहताने ऊ घमंड भरल बात बोलेलन। तब अंतिम व पांचवा पहचान है, ऊ अपना लाभ के खातिर लोगन के प्रशंसा करलन। ऊ दूसरा के चापलूसी करे में उनकर मुंह देखल प्रशंसा करे में निपुण होले। ऊ अनेक ऐसन बात बोलेलन जौन की सत्य ना होला। ऊ दोषी के निर्दोष और निर्दोष के दोषी ठहरावताणे। आपन काम निकाल ले अपना इच्छा के खातिर चापलूसी करलन। श्रोता मित्र भाई बहन, काहे कि उन्नति के खातिर ऊ अपना लाभ के खातिर मनुष्य के ओर ताकताणे। रो इस समय याकूब के पत्री के 4 अध्याय के 1 से 4 पद के याद कर सकतानी। तोहरा बीच होखे वाला लड़ाई और झगड़ा के कारण का एक और कारण ऊ भोग विलास ना, जौन की अंग सब में परस्पर लड़ाई करत रहेला। तू लालसा तो करेला पर पावेला ना। ऐसे हत्या करला, डाह करला और जब प्राप्त करे में असमर्थ बाड़ा तो लड़त झगड़त तू ऐसे ना मिलेला कि तू मांगेला ना। तू मांगे तो ल पर पावेला ना, काहे कि बुरा उद्देश्य से मांगेला कि अपना भोग विलास में उड़ा दी। बेविचारी सबके खातू नहीं खजानत कि संसार से मित्रता कोई परमेश्वर से शत्रुता कोई हा। अतः यदि संसार से मित्रता रखे चाहता तो ऊ अपना आप के परमेश्वर के शत्रु बनेला। सो ए तरी से याकूब हमनी के स्पष्ट रूप से बतावताने कि ऊ लोग जौन की संसार से मित्रता राखेलन ऊ परमेश्वर से दुश्मनी राखेलन। दूसरा शब्द में ऊ अपना आप परमेश्वर के शत्रु बनेलन। वर्तमान समय में हमनी के देख रहल बानी जा कि ए तरी के बात हर समय हमनी के स्थानीय कलीसिया में हो रहल बिया। निर्धन ढंग विश्वास के अधिक समान दिहल जाला। सही में हमनी के सबके साथ समान व्यवहार करे के चाही, काहे कि कलीसिया परमेश्वर के घराना ह, मसीह के देह ह। एकरा में हर एगो आदमी आदरणीय आदमी ह, काहे कि कलीसिया के प्रत्येक जन में परमेश्वर के प्रत्येक आत्मा निवास करेला। ऊ आदरणीय आदमी हमें हर एगो आदमी के मूल्यांकन उनका आत्मिक स्तर से पहले हमनी के करे के चाही, भौतिक बात से ना। हम एक खाली एगो विशाल सभा में पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रचार करत रही। एगो बहुते डरपोक प्रचारक हमरा सामने अइले और बोलले, पादरी साहब तू जौन की प्रचार करत रह का वही तरी प्रचार रुआ अपना कलीसिया में भी करीना? हम कहनी हाँ निसंदेह हम ऐसे ही करीना। ऊ कहले, यदि हम ऐसन खारा वचन अपना कलीसिया में सुना दी तो हमरा ओह दिन ही इस्तीफा देवे के पड़ जाई। हम ओ डरपोक प्रचारक से कहनी, हमरा रुआ के दशा पर खेद बा और बड़ा दुख बा और हम समझ गईनी कि रुआ के स्थानीय कलीसिया के आत्मिक दशा बढ़िया नहीं खे। हम जवन प्रचार बहरी करीना ओकरा से पहले अपन स्थानीय कलीसिया में प्रचार करीना। हम अपना परिवार में ओकरा के प्रचार करीना। हम ओकर अभ्यास करीना। हम ओकर अभ्यास अपन कलीसिया पर पहले करीना, तब जाके दूसरा कलीसिया के संदेश सुनाईना। मित्र, मिल वर्ग मनुष्य से लाभ व उन्नति प्राप्त करे के उद्देश्य से उनका ओर देखल, उनकर चापलूसी व प्रशंसा कइल और सत्य के अधर्म से दबा दिहल गंभीर पाप ह और ई विधर्मी झूठ उ उपदेशक के पहचान ह। तब यहूदा कहतनी कि विधर्म के विषय में विश्वासी जन के कर्तव्य
का ह हमनी के एह विषय पर प्रचार करे के। अब हमनी के देखे के कि यहूदा हमनी के एह विषय में हमनी के का बतावा चाहताने। आई हमरा साथ यहूदा एक अध्याय के 17 पद से 19 पद के देख लिहल जाओ। एह पद में एह तरी से लिखल बा, पर हे प्रिय लोग, तोहनी लोग ओह बात के जरूर स्मरण राख जा जौना के परमेश्वर हमनी के प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही से कह चुकल बने। ऊ तोहनी लोग से कहल करत रहन, अंत के दिन में से ठूठा करे वाला होई, जौन की आपन अभिव्यक्ति पूरा अभिलाषा के चलावले चली हैं। ई ऊ ह जौन की फूट डालन ई संसारिक अथवा आत्मा रहित ह। मित्र, ए पद में विश्वास जनक प्रेरित द्वारा चेतावनी दिहल गइल बा कि ई झूठ उपदेशक विधर्मी लोग आई हैं। ए विषय में प्रेरित पहले ही से सतर्क और सावधान कैले बने। विश्वासी सबके पहले ही से बतौले बने। अब 20 से 24 पद में हमनी के देखे के कि विश्वासी के ऐसन अवस्था में का करे के चाही। यहूदा के चेतावनी के अर्थ ई बा कि हमनी के ऐसना समय में घबराए के ना चाही। ई झूठ उपदेशक विश्वासी जन के घबरा ना दे, उन्हीं लोग के मनो बल के तूर ना दे। झूठ शिक्षक के परमेश्वर द्वारा झूठ दिहल गोल और एकर पीछे परमेश्वर के एगो महान उद्देश्य। सो आई हमरा साथ 17 पद के देखी। यहाँ पर एह तरी से लिखल गइल बा, पर हे हमार प्रिय, तोहनी लोग ओ बात की जरूर स्मरण राख जौन कि हमनी के प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही से कह चुकल बने। मिल वर्ग अब यहूदा झूठ शिक्षक के ओर से ध्यान हटा के आपन प्रिय अर्थात आपन विश्वासी भाई बहन के ओर ध्यान लगावेलन। अब वो विश्वासी जन के संबोधित करल बने और हमार विश्वास बा कि यहूदा उनका से ना प्रेम करत होले और इनका के सत्य से अवगत करावे के ना इच्छुक होले, तो ऐसा कठोर पत्री कबो ना लिखते। ई उनका प्रेम के प्रदर्शित करता। जौन कुछ और जौन शब्द प्रियो जौन की ऊ प्रयोग कैले, एकर अर्थ परमेश्वर के प्रियो। हे प्रियो के तात्पर्य बा परमेश्वर के प्रिय लोग। ई ऊ लोग हमें जौन की अपना जिंदगी में परमेश्वर के प्रेम की अनुभव कर रहल बने और ऐसे ऊ यहाँ प्रिय कहलावल गोल बने। पहला पद में ऊ ए पत्री के शुरू ही में कहले, प्रभु यीशु मसीह के दास और याकूब के भाई यहूदा के ओर से ओह बुलावल गोला के नाम जौन की परमेश्वर पिता में अति प्रिय तथा प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित बने। यहूदा परमेश्वर के प्रियों से प्रेम करताने, उनकर चिंता बा और जब वो प्रिय करके संबोधित करताने पुकारल बने। एक तात्पर्य बा, एकर मतलब बा उ लोग जौन की परमेश्वर के प्रेम के अनुभव कर रहल बने और ऐसे उ प्रिय कहलाइल बने। यहूदा लिखताने कि ओ सब बात के स्मरण रख जौना के प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही से कह चुकल बने। परमेश्वर के प्रिय लोग के ओ बात के याद रखे के बा जौन की प्रेरित द्वारा बतावल गइल बा। मिल वर्ग और संपूर्ण पवित्र बाइबल में ई पढ़ सकतानी कि हमनी से ऐसन कहल गइल बा कि हमनी के परमेश्वर के वचन के स्मरण रखे के बा। दूसरा शब्द में हमरा ना पढ़े के बा व सुने के बा, पर हमनी के परमेश्वर के वचन के स्मरण रखे के बा, याद रखे के बा। यहूदा भी हमनी के ए बात के संकेत देता है कि ऊ मसीह के प्रेरित में से ना हमें, ऊ शरीर के भाव से प्रभु यीशु मसीह के आधा भाई हमें। मित्र, जब तक परमेश्वर के वचन के जानब जाना हमन के ओकरा के कैसे स्मरण रख सकता निजा और ऐसे ई परम आवश्यक बा कि हमन के परमेश्वर के वचन के जानी जा, पहचानी जा और ओकरा के स्मरण रखी जा और जरूरी पढ़ला पर ओकर प्रयोग कर सकता निजा। हाँ मित्र, अब हमन के पवित्र शास्त्र के एगो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर आवतानी जा। हम ई आभास करतानी कि हमरा के कुछ लिख रहल बानी, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बहुत ही आवश्यकता बा, काहे कि आज ए अंतर पर ध्यान न दिहल जाला। आई हमन के ए अंतर पर ध्यान करी जा
17 और 18 पद के देखी जा। ऊ हमरा से कहल करत रहन कि अंत के दिन में ठूठा करे वाला हुई हैं, जो उनकी आपन बिना भक्ति से भरल पूरा मन के इच्छवन के चलावल चली हैं। ई ऊ बाड़न जे फूट डालेलन और अपना देह के इच्छा पर चलेलन और बिना आत्मा के बाणे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, 17 और 18 पद में यहूदा बतौले कि जवन कुछ प्रेरित तोहनी लोग के पहले ही से बतौले बाणे ओकरा के स्मरण राख। उ बतौले बाणे कि अंत के दिन में ठूठ करे वाला हुई हैं। उ अपना अभिव्यक्ति पूर्ण अभिलाषा के द्वारा संचालित करी हैं। झूठ उपदेशक के ई इच्छा हुई कि उ परमेश्वर और उनकर इच्छा से पृथक होके ओकरा के ठुकरा के आपन शरीर के इच्छा के अनुसार जिंदगी बितावे। अब 19 पद में यहूदा उनकर साफ अभिलाषा देले बाड़े कि उ इह जौन की फूट डालन ई संसारिक एवं आत्मा रहित हवे। यहूदा झूठ उपदेशक के विषय में नाना प्रकार के विवरण देताणे। उनका विषय में भिन्न भिन्न ढंग से समझौले बाड़े। अब धोखा खाए वाला खातिर रुआ किने कोनो बहाना नइखे। हमरा विश्वास बा कि रुआ ओ आदमी के पहचान सकिना जौना के नया जन्म प्राप्त नइखे भइल। रुआ ऐसा प्रचारक के भी पहचान सकतानी जौन की नया जन्म प्राप्त नइखे भइल। एक काम के खातिर परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल माफी के काम करले। व्यक्तिगत जिंदगी या परमेश्वर के प्रचार वचन पर आधारित बा या ना, ये बात के हमने के वचन के द्वारा ही मालूम कर सकतानी जा। यहूदा लिखतानी कि ई ऊ ह जौन की फूट डालन। अब यहाँ यहूदा सबसे पहले ई बतावतानी कि ई झूठ विधर्मी उपदेशक आपस में फूट डालन, एकता के खत्म करलन। उदारवादी विचारधारा के लोग कलीसिया में एह तरीके कार्य कर रहल बने। उ फूट डाल के काम कर रहल बने। व्यवहार के स्वतंत्रता, आचरण के स्वतंत्रता, वस्तु सबके स्वतंत्रता, आराधना के स्वतंत्रता, ये सब बात कलीसिया में फूट डालेले। मसीही जिंदगी एगो विशेष तरी के जिंदगी है और एगो विश्वासी के वही तरी जिए के बा। मसीही जिंदगी एगो भिन्न प्रकार की जिंदगी है। उ ऐसन जिंदगी है ओकरा विषय में हमने के पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले और पवित्र शास्त्र बाइबल ई बतावेले कि ई परमेश्वर की जिंदगी है। स्पष्ट बा कि परमेश्वर के संतान के शैतान के संतान से भिन्न प्रकार की जिंदगी बितावल बहुत ही जरूरी बा। हर एगो विश्वासी जन परमेश्वर के संतान है, बेटा बेटी है। एक कट्टरधारी विचारधारा के मसीही ना जौन की कलीसिया में फूट डाल के काम कैले बने। ई कर्म उत्तरवादी विचारधारा के लोग द्वारा कैल गईल उदारवादी विचारधारा के आदमी अपन व्यवहार से रुआ के चोट पहुँचाए में कोनो संकोच न करले। फिर भी उ उदारवादी कहलन। यहूदा बतावलन कि ई झूठ शिक्षक ई संसारिक ह। यूनानी भाषा में एकरा खातिर सियोकुकियोस और अंग्रेजी खातिर फिजिकोलॉजी शब्द के प्रयोग कइल गइल बा और एकर अर्थ आत्मिक केंद्रीय जिंदगी अर्थात हम करे वाला आदमी यानी कि मैं ई नया जन्म ना पावल आदमी की जिंदगी है। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर शुभ